हे दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एवरी एक्सप्लेन मूवी में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की जो मूवी है वो तमिल मूवी है या फिर कहें साउथ मूवी, जिसका नाम है श्याम सिंह रॉय। जिसमें आपको नेचुरल स्टार नानी, साई पल्लवी, कीर्ति शेट्टी, श्री मुरली की जो स्टोरी है वो सुपर नेचुरल पर बनी हुई है, जिसमें आपको नेचुरल स्टार नानी डबल रोल प्ले करते हुए दिखाई देंगे। तो चलिए, वेस्ट आपका टाइम बिल्कुल ना वेस्ट करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ यार मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसे ही मैं आपको नए नए वीडियो लाता रहूँगा, मूवी से जुड़ी अपडेट, एक्सप्लेन फुल स्टोरी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर वासुदेव जो कि एक डायरेक्टर बनना चाहता है, और दोस्तों अभी तक उसके हाथ में कोई भी बड़े प्रोजेक्ट नहीं आए हैं। तो वो जो है प्रोड्यूसर को दिखाने के लिए, जो मेकर्स है फिल्म बनाते हैं उनके लिए जो है वह एक शॉर्ट वीडियो बना रहा होता है, जिसके लिए वह जो है लड़की ढूंढ रहा होता है। और उसके जो दोस्त होता है, जिसका कॉफ़ी का खुद रेस्टोरेंट होता है, जिस कॉफ़ी कैफ़े का नाम होता है कॉफ़िन। तो दोस्तों, वहाँ पर ऑडिशन चल रहा होता है, जहाँ पर जो है वासुदेव यानी कि नेचुरल स्टार नानी जो है कुछ लड़कियों के ऑडिशन लेते हैं, जहाँ पर वो जो है उन जो 5 लड़कियों में से किसी को भी सेलेक्ट नहीं करते, क्योंकि उनके अंदर जो डायलॉग डिलीवरी और इमोशन है वह मैच नहीं खाती। इतने में ही रेस्टोरेंट में जब वह बाहर निकलते हैं, तो वहाँ पर देखते हैं एक लड़की को जो कि सिगरेट पी रही होती है, और जो है अपने दोस्तों के साथ कैजुअली, मतलब बहुत ही आराम से बात कर रही होती है। और उसे देखकर वासुदेव यानी हमारे नानी को लगता है कि यह जो लड़की है उनके शॉर्ट मूवी के लिए बिल्कुल परफेक्ट बैठेगी। तो उसके बाद वह उसे गौर से देखने लगते हैं, और वह अपने दोस्तों को भी बताता है। वासुदेव का दोस्त प्रमोद, जो कि उस कॉफ़ी या फिर क्या कैफ़े का मालिक होता है, वह दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं, और वह इस लड़की को अप्रोच करने की कोशिश करते हैं। जिस लड़की को उन लोग गौर से देख रहे होते हैं, वह लड़की जो है सिगरेट पी रही होती है, जिसके बाद वह लड़की वहाँ से निकल जाती है। तो प्रमोद और वासुदेव जो है उनका उसका पीछा करते हैं, और कैफ़े के बाहर जैसे ही वो पहुँचती है, तो वासुदेव उससे जाकर बात करने लगता है और उसे बताता है कि मैं आपको अपनी जो फ़िल्म है उसमें आपको लीड जो है हीरोइन का रोल देना चाहता हूँ। तो इसके बाद जो लड़की होती है, जिसका नाम होता है कीर्ति, वह ये जो है मूवी करने से मना कर देती है, और उसके बाद वह पूछती है कि क्या तुमने इससे पहले कौन कौन सी मूवी बनाई है। जिसके बाद वासुदेव कहता है कि अभी तक तो मैंने कोई भी मूवी नहीं बनाई है, मैं जो है यह पहली शॉर्ट मूवी बना रहा हूँ, शॉर्ट फिल्म। अगर वह सक्सेस हो जाती है तो मेरी लाइफ पहले से सेट है, तो तुम प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो, जिससे जो है यह मूवी कंप्लीट हो जाए। तो इसके बाद जो है वह लड़की मना करने के बाद कीर्ति वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद प्रमोद और वासुदेव जो है दोनों उनका पीछा करने लगते हैं। जिसके बाद वह लड़की अपने बाइक में राइड करते हुए अपने घर पहुँचती है, जहाँ पर उसे वो दोनों फिर से बात करने लगते हैं। जिस इतने में ही वहाँ पर कीर्ति के पिताजी आते हैं, और जिसके बाद उनके पिताजी को जो है यह लोग बताते हैं कि हम मूवी डायरेक्ट करने वाले हैं, हम मूवी बना रहे हैं। जिसके बाद बहुत कुछ बात चलने के बाद उसके पिताजी मान जाते हैं। जिसके बाद बहुत मिन्नतें करने के बाद, इमोशनली ब्लैकमेल करने के बाद, कीर्ति जो है वासुदेव की बातों में आ जाती है और शूटिंग के लिए तैयार हो जाती है। और उसके बाद वो दोनों जो है अपने फ्रेंड्स के लोगों के साथ शूटिंग के लिए रेडी हो जाते हैं और शूट करते हैं। कीर्ति जो है वासुदेव को क्लियरली यह बात क्लियर कर देती है कि वह सिर्फ 2 हफ्तों के लिए ही फ्री है, उसके बाद उसे पढ़ाई के लिए मुंबई जाना है। जिसके बाद इस बात से जो है वासुदेव को कोई भी दिक्कत नहीं होती है। एक दिन जब वह सभी शूटिंग कर रहे होते हैं, तो इतने में वहाँ पर पुलिस वाले आ जाते हैं, जिस पर वह कहते हैं कि तुम एमपी के घर के आगे शूटिंग कर रहे हो, इसका परमिशन है क्या। तो जिस पर वासुदेव कहता है कि हम तो सिर्फ शॉर्ट फिल्म बना रहे हैं, इसके लिए भी परमिशन लगता है क्या। तो इसके बाद जो है कीर्ति, वासुदेव और प्रमोद और जितने भी मेंबर थे, उन सभी को पकड़कर पुलिस जो है पुलिस स्टेशन ले जाती है और उसे लॉकअप में डाल देते हैं। जिसके बाद कीर्ति के पिता थोड़ी देर बाद आने के बाद उन सभी लोगों को बेल करा देती है। जिसके बाद कीर्ति साफ साफ मना कर देती है कि मैं अब शूटिंग नहीं करूँगी। जिसके बाद जो है वासुदेव उसे इमोशनली ब्लैकमेल करता है और प्यारी प्यारी बातें करने लगता है, और कहता है कि
मेरा सपना है कि मैं बहुत ही बड़ा जो है डायरेक्टर बनूं और मैं बस उससे थोड़ी ही दूर हूँ, तो तुम प्लीज़ शूटिंग कंप्लीट कर लो। तो इस इतने में ही कीर्ति मान जाती है, जिसके बाद उन लोगों का जो है शूट कंप्लीट हो जाता है। करते हुए जब कीर्ति बैठी हुई रहती है और वासुदेव कैमरे को सेट कर रहा था, इतने में ही कुछ लोग वहां पर आकर जो है कीर्ति को छेड़ने लगते हैं, जिसके बाद उसके साथ मिसबिहेव करने लगते हैं। इतने में ही वासुदेव उन सभी गुंडों को बहुत ही बुरी तरीके से मारता है, जिसमें जो है कैमरा सेट करने वाला स्टैंड टूट जाता है और वहाँ पर वासुदेव के राइट कान से जो है खून निकलने लगता है, जिसके बाद प्रमोद उसे रोक लेता है और वहाँ से चला जाता है। इतने में ही कीर्ति पूछने लगती है कि यह खून कैसे आ रहा है, तो उसके बाद वह बताता है कि वह मुझे आता ही रहता है और वहाँ से चले जाते हैं। और यहाँ पर जो है उसकी जो शॉर्ट फिल्म होती है वो कंप्लीट होती है, जिसे प्रोड्यूसर देखता है, फिल्म मेकर, और उसे जो है ऑफर करता है एक मूवी स्टोरी लिखने के लिए। जिसके बाद नानी जो है या फिर कहें वासुदेव सक्सेस पार्टी, उस शॉर्ट फिल्म की सक्सेस पार्टी में कीर्ति को भी बुलाता है, जहाँ पर प्रमोद और बाकी दोस्त भी होते हैं। वहाँ पर वासुदेव भी होता है, जिसके बाद वहाँ कीर्ति आ जाती है और कुछ समय बाद प्रमोद और उसका जो दोस्त होता है वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद जो है वासुदेव और कीर्ति दोनों एक दूसरे के बहुत ही ज़्यादा करीब हो जाते हैं और दोनों में जो है रोमांस होने लगता है। और दोनों जब रोमांस कर रहे होते हैं, इतने में ही जो है नानी या फिर कहें वासुदेव के मुंह से जो है पता नहीं कैसे रोजी का नाम आ जाता है और यह सब कीर्ति सुन लेती है। तो जिसके बाद कीर्ति कहती है कि तुम मुझे चीट कर रहे हो और तुम भी बाकी लड़कों के जैसे हो। तो इस पर वासुदेव कहता है कि मुझे नहीं पता है वह कौन है। वहाँ से चली जाती है और फिर वासुदेव भी फिर से बिजी हो जाता है अपनी उस मूवी को राइट करने में, जिसे उसे प्रोड्यूसर ने लिखने के लिए कहा था। जिसके बाद प्रोड्यूसर फ़ोन करता है और कहता है कि मैं 2 मंथ के लिए जो है यूएसए जा रहा हूँ, तो मुझे स्टोरी कल चाहिए। जिसके बाद जो है वासुदेव रात भर लिखता है और नेक्स्ट डे जो है स्टोरी डायरेक्टर को, प्रोड्यूसर को सुनाता है। जिसके बाद प्रोड्यूसर बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है, जो है मूवी बनाने के लिए उसे फुल परमिशन मिल जाती है। जिसके बाद जो मूवी है वह तैयार हो जाती है और ऑडियंस का रिएक्शन देखने के लिए वासुदेव और उसके दोस्त जो है थिएटर चले जाते हैं, जहाँ पर उसे पता चलता है कि मूवी बहुत ही बढ़िया है और मूवी जो है सुपर डुपर हिट हो जाती है। जिसके बाद उसे कॉन्फ्रेंस मीटिंग बुलाई जाती है और जब वासुदेव कॉन्फ्रेंस मीटिंग में जो है स्पीच देने वाले होते हैं, इतने में ही वहाँ पर पुलिस वाले आ जाते हैं। फिर वासुदेव को गिरफ्तार कर लिया जाता है, क्योंकि जो स्टोरी है वो चुराई हुई है या फिर कहें कॉपीराइट है। वासुदेव के जो है गिरफ्तार होने की बात प्रमोद जब कीर्ति को बताता है, तो कीर्ति तुरंत वहाँ पर आ जाती है और वहाँ पर जो है अपने फ्रेंड पद्मावती, जो कि एक वकील होती है, उससे जाकर पर्सनली बात करती है और कहती है कि मेरा जो दोस्त है वो निर्दोष है। जिसके बाद उसका केस जो है अपने अंडर ले लेती है। साथ ही साथ वह बताती है कि जो मेरे आइडल हैं, जिनको मैं गुरु मानती हूँ, वह मेरे अपोनेंट हैं कृष्ण मूर्ति, जिनको देखकर ही मैं बड़ी हूँ। इसके बाद जो है पद्मावती जेल पहुंच जाती है, जहां पर वह वासुदेव से बात करती है और कहती है कि यह जो बुक है, तुमने इनसे ही इंस्पायर होकर यह मूवी को लिखा है और यह देखकर तुम बताओ। तो इस पर कहता है कि वासुदेव कि मुझे बंगाली नहीं आती है और वह कहता है कि मैंने खुद से यह मूवी लिखी है और इसके जो स्टोरी है मैंने ही खुद लिखी है, मैंने किसी से भी चोरी नहीं की है। जिसके बाद वह जो है वहाँ से चली जाती है। अगले जो नेक्स्ट दिन जो है उसकी पेशी लगती है, जहाँ पर वह कहता है कि मैंने जो है यह स्टोरी खुद से लिखी है और जो इसका ऑनर है वह कृष्णमूर्ति, जो कि उनके अपोनेंट होते हैं, वह कहते हैं कि मेरे क्लाइंट की स्टोरी को उसने चुरा कर जो है थिएटर में रिलीज़ किया है, तो उसका 50% मेरे क्लाइंट को मिलना चाहिए। तो इसके बाद जो है वासुदेव कहता है कि मैंने कोई भी चोरी नहीं की है। उनके अपोनेंट कहते हैं कृष्णमूर्ति की इसके जो राइटर हैं 1970 के, जिसका नाम था श्याम सिंह रॉय। तो इसके बाद वासुदेव कहते हैं कि हम लाइट डिटेक्टर भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने कोई भी जो है चोरी नहीं की है। लाइट डिटेक्टर से मशीन से जब चेक किया जाता है तो पाया जाता है कि वासुदेव जो भी कह रहे हैं वह पूरी तरह से सत्य है। तो इस पर जो है कृष्णमूर्ति कहता है कि मशीन भी कभी कभी धोखा दे सकती है। जिसके बाद जो है वहाँ पर पद्मावती अपने क्लाइंट यानी कि वासुदेव के बेल के लिए अर्जी देती है, जिसके लिए कोर्ट मान जाता है और उन्हें जो है
कुछ दिनों की मोहलत देता है कि वह इसे साबित करे। इसके बाद जो है कीर्ति यहाँ पर आती है और अपनी जो मैम है उससे बात करती है, जो कि एक कहा जाए एस्ट्रोलॉजिस्ट होती है। तो उससे कीर्ति बात करती है और वह चाहती है कि वह जो है वासुदेव से जो है थेरेपी यूज़ करे और उसे पता करे कि आखिर सच्चाई क्या है। जिसके बाद जो है वासुदेव को बुलाया जाता है और उससे पूछताछ की जाती है, जहाँ पर जो कि वासुदेव की ज़िंदगी के बारे में पूछते हैं। तो जिस पर वासुदेव जो है सारी बातें बताने लगता है। जिसके बाद थोड़ी और या फिर कहीं कुछ सालों पीछे जाने पर लड़की का नाम लेता है, जिसका नाम रोजी होता है और वह कहता है कि वह मेरी पत्नी है। तो उस पर जो फिजिकोलॉजी होती है वो पूछती है कि यह बात कब की है। तो उस पर वह कहता है कि यह बात है 1969 की। तो उस समय मेरा नाम था श्याम सिंह रॉय। जिसके बाद स्टोरी जो है फ्लैशबैक में चली जाती है, जहाँ पर नानी जो है श्याम सिंह रॉय के रूप में दिखाया जाता है, जो कि 1969 की बात होती है, जहाँ पर उस समय जो है बहुत ही ज़्यादा ऊंच नीच की भाव थी, या फिर कहें कि दोस्तों किसी जो है उच्च धर्म के लोग साथ नीचे जाति के लोग बात नहीं कर सकते थे, साथ ही उसके साथ खाना भी नहीं खा सकते थे। तो यहीं पर स्टोरी शुरू होती है। तो जब श्याम सिंह रॉय अपने घर जा रहा होता है तो वहाँ देखता है कि कुछ दलित लोग के जो लोग होते हैं वह पानी के लिए जो है बहुत ही समय से इंतज़ार कर रहे थे और वह मंदिर के पास होता है। तो वहाँ पर ऊंच नीच की भाव देखने को मिलती है। जिसके बाद जो है वासुदेव उस दलित व्यक्ति को सीधे कुएं में फेंक देता है और पानी पीने के लिए कह देता है पंडितों से कि यह कुआं जो है अब दूषित हो चुका है। और यहाँ पर जो है देवेंद्र सिंह रॉय जो है उनकी इस हरकत से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उन्हें जो है यहाँ से घर से चले जाने की बात करते हैं। जिसके बाद वह जो है रात में अपना सामान पैक करके रख लिए रहते हैं। उनका एक छोटा भाई भी होता है जिनका नाम होता है मनोज सिंह रॉय, जो कि वासुदेव को बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। तो जिसके बाद वासुदेव वहाँ से निकल जाते हैं, पर जाते वक्त जो किनारे पहुँचते हैं तो वहाँ पर कोई भी नाव वाला नहीं होता। तो वहाँ पर बैठे लोग बताते हैं कि नवरात्रि चल रहा है। तो उसके बाद वह मंदिर चला जाता है, जहाँ पर उसे बहुत ही प्यारा जो है नवरात्रि के अवसर पर डांस देखने को मिलता है और वहीं पर वह रोजी को देखता है, जो कि साई पल्लवी रोजी रोल प्ले कर रहे होते हैं। और असल में दोस्तों यहाँ पर जो है देवदासियों को भी दिखाया जाता है कि किस तरह से पहले देवदासियों लोगों को राजा लोग रखते थे। तो इसके बाद प्रोग्राम ख़त्म हो जाता है, जिसके बाद सभी लोगों को फिर से महल के अंदर चले जाने को कहा जाता है और उसके बाद वासुदेव फिर से वापस आ जाते हैं और अपने घर आ जाने के बाद वह रोज़ जो है उस नृत्य को देखने के लिए चला जाते थे। वासुदेव रोज़ रोज़ वहाँ जाकर देखते थे और वह कहते थे कि मैं तुमसे रात में मिलना चाहता हूँ 10 बजे। तो जिसके बाद जो है रोज़ी रात में 10 बजे चली जाती है और दोनों जो है नदी किनारे चले जाते हैं और नाव में बैठकर बातें करने लगते हैं। और यह जो सिलसिला है रोज़ चलने लगता है। वासुदेव रोज़ आते थे और रोज़ी जो है उनके साथ रोज़ जो है नदी किनारे नाव में बैठकर बातें करने लगते थे। मठ में राजा रहता था, वो बहुत ही ज़्यादा क्रूर रहता था और स्त्रियों के साथ अय्याशी करने लगता था। उसे हर रोज़ एक नई लड़की चाहिए होता था। लेकिन एक दिन जो है वहाँ जो है जिस लड़की पर उंगली रखता था उसे वह लड़की चाहिए होता था। पर उस दिन जो है रोज़ी जो है सामने आ जाती है, जिसके बाद वह राजा जिसका नाम होता है उसे बहुत ही बुरी तरीके से मारने लगता है। और जब यह बात वासुदेव को पता चलता है तो वासुदेव बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वहाँ अपना आपा खो देता है। जिसके बाद जो है अगले दिन जब वह नृत्य प्रोग्राम हो रहा होता है यज्ञ, तो वहाँ पर वासुदेव पहुँच जाता है और वहाँ पहुँचने के बाद महादेव महंत के जितने भी लोग होते हैं उसे बहुत ही बुरी तरीके से मारता है। साथ ही साथ महादेव की जो प्राइवेट पार्ट होता है उसे भी काट देता है और उसे जो है जो कोयला के भट्टी होता है वहाँ पर फेंक देता है और वहीं पर जो है महादेव की मृत्यु हो जाती है। जिसके बाद वह रोजी को लेकर वहाँ से चला जाता है और वहाँ से निकल कर वह कोलकाता पहुँच जाता है, जहाँ पर वह अपने रहने के लिए जो है एक जगह पर जाता है, जहाँ जो कि जो वहाँ रहने वाला व्यक्ति होता है वो एक राइटर होता है, प्रेस जो कि बुक को जो है पब्लिश करता है। और वहाँ जाने के बाद रोज़ी
और वासुदेव जो है दोनों शादी कर लेते हैं। और कुछ समय बाद जो है वासुदेव जो है खुद की स्टोरी लिखने लगता है, और वहाँ पर जो मौजूद व्यक्ति होता है उस प्रेस का पब्लिशर या फिर कहे मालिक, उसे उसकी स्टोरी बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है, जिसके बाद वह जो है स्टोरी को पब्लिश करने लगता है। और देखते ही देखते वासुदेव जो है पूरे कलकत्ता में फेमस हो जाता है, और उसकी जो बुक होती है वह सभी जगह जो है सभी लोग पढ़ने लगते हैं। जिसके बाद जो है रोजी कहती है, मैं उस नर्क से बाहर आई मैं भी चाहती हूँ कि जितने भी जो औरत हैं उन सब भी इस दुख से बाहर आए। जिसके बाद जो है वासुदेव एक जन आंदोलन छेड़ता है, जिसमें जो जितने भी देवदासी होती है उन्हें जो है मुक्त कराने की बात कहता है। और जिसके बाद यह आंदोलन बहुत ही ज़्यादा विकराल रूप ले लेता है, और इससे बहुत सारे लोग जो है नाराज़ भी रहते हैं। लेकिन उसकी परवाह ना करते हुए वासुदेव जो है अपने इस संघर्ष में कामयाब हो जाते हैं, और जितने भी देवदासी होते हैं वह मुक्त हो जाते हैं और अपनी ज़िंदगी जीने लगते हैं। जिसके बाद एक दिन जो है मनोज सिंह रॉय जो है वहाँ पर आ जाते हैं, और रोजी से कहते हैं कि वह वासुदेव से मिलना चाहते हैं। जिसके बाद वासुदेव उससे मिलता है, और मनोज सिंह रॉय कहता है कि जो मेरे भाई या फिर क्या है हमारे जो बड़े भाई हैं एन सिंह रॉय, जिनकी तबीयत जो है ख़राब है और वह तुमसे मिलना चाहते हैं। इसके बाद जो है वह रोज़ी को जो है कहता है कि मैं अपने भाई से मिलकर आता हूँ, और मनोज के साथ वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद नाव में बैठे हुए मनोज कहता है कि मैं तुम्हारे जो राइटिंग है उसका बहुत ही बड़ा फ़ैन हूँ, मैंने तुम्हारी सारी जो बुक है वो अपने भाइयों से छुप कर पढ़ी है। जिसके बाद वहाँ वासुदेव वहीं पर बैठकर एक स्टोरी लिखता है बच्ची को देखकर, और कहता है कि यह जो स्टोरी है वह इसी गांव की है, और उसे एक जो है स्टोरी लिखा हुआ वो जो कागज़ है या फिर कहें वो दस्तावेज वह अपने भाई मनोज को दे दे। इसके बाद वह जो है घर पहुंच जाते हैं, और वहाँ पर जो है वासुदेव अपने या फिर कहे श्याम सिंह रॉय अपने जो है माँ भाभी से मिलते हैं और अपने भैया से मिलते हैं। जिसके बाद उसके भैया कहते हैं कि तुमने हमारा नाम बहुत ही ज़्यादा रोशन किया है और तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो। जिसके बाद वह उससे शादी की बात करते हैं, जिस पर वह कहता है कि मेरी शादी हो चुकी है। भाई जो है रोज़ी के बारे में गलत बातें करने लगता है, वैश्य करने लगता है, जिसे सुनकर श्याम सिंह रॉय को गुस्सा आ जाता है और वह उसके गर्दन पकड़ लेता है। इतने में ही जो है देवेंद्र उसे जो है उसके शरीर में चाकू से वार करने लगता है और उसे मारने लगता है। जिसके बाद वहीं पर जो है श्याम सिंह रॉय की मृत्यु हो जाती है। जिसके बाद वासुदेव जो है जग जाता है, और वह कहता है कि मैं कलकत्ता जाना चाहता हूँ। जिसके बाद वह उसी जगह प्रेस में पहुँच जाता है या फिर कहें पब्लिशन में, जहाँ पर वह पहले रहता था। वहाँ जाकर वह देखता है कि जो मशीनें हैं वह बंद पड़ी हैं। वहाँ पर एक लेडी रहती है जो कि पहले एक गुड़िया थी बच्ची ममता, तो उससे कहता है कि जी कहाँ पर है। तो इस पर ममता कहती है कि इतने सालों में पहली बार किसी ने रोज़ी के बारे में कहा है। इतने में ही वहाँ पर पद्मावती आ जाती है और कहती है कि हमें चलना चाहिए, कल हमारी सुनवाई है। और उसके बाद जो है वहाँ वापस आ जाते हैं और वहाँ कोर्ट पहुँचते हैं। जिसके बाद वह कोर्ट को बताता है कि पुनर्जन्म के बारे में। तो यह सुनकर कृष्णमूर्ति कहते हैं कि यह जो है कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं कि कोर्ट यह सब बातें नहीं मानता, पुनर्जन्म की बातें। पद्मावती कहती है कि 1939 में जो है पहले भी एक ऐसा केस आया था जहाँ पर पुनर्जन्म के बारे में बातें की गई थी, जिसके लिए 15 जो है लोगों की संगठन बैठाई गई थी, और इससे जो है साबित हो गया था कि उस औरत का पुनर्जन्म हुआ था। और देश के सबसे बड़े वकील जो कि उस समय महात्मा गांधी थे, उन्होंने भी इस बात से इनकार नहीं किया था। पुनर्जन्म की जो बातें हैं वह बिल्कुल भी मिथ्या नहीं हो सकती, यह सर्वथा सत्य है। उसके बाद दोस्तों वहाँ पर एंट्री होती है SR कंपनी, यानी कि श्याम सिंह रॉय की जो कंपनी होती है, जिसे मनोज जो है मनोज कुमार रॉय जो है उस समय संभाल रहे होते हैं। और वहाँ पर आकर वह कहते हैं कि जो व्यक्ति है वही श्याम सिंह रॉय है। जिस पर कृष्णमूर्ति कहता है कि आपके पास कोई सबूत है कि यह व्यक्ति ही श्याम सिंह रॉय है, क्योंकि जो
स्टोरी है उसे कोई भी साहित्य से चुरा सकता है। तो इस पर मनोज कहते हैं कि हाँ, बेशक कोई भी चुरा सकता है, लेकिन उन्होंने मुझे एक ऐसी चीज़ दी थी। जब हम गांव जा रहे होते हैं तो मुझे एक छोटी सी स्टोरी दी थी उस लड़की के बारे में, जिसे वासुदेव ने जो है अपने शॉर्ट फिल्म में दिखाया है। तो यह कैसे पॉसिबल हो सकता है? और यह सर्वथा सत्य है कि यह व्यक्ति वासुदेव ही श्याम सिंह रॉय है। जिसके बाद जो है कोर्ट जो फैसला है या फिर कहे उस केस को क्लोज कर देता है, और जिसके बाद मनोज जी है श्याम सिंह रॉय से माफ़ी मांगते हैं, कहते हैं कि यह सब मेरी वजह से हुआ। जिसके बाद जो है वह जितने भी कंपनी के शेयर होते हैं या फिर कहे कंपनी का मालिक जो है वासुदेव को बना देते हैं। जिसके बाद वासुदेव कहते हैं कि मैंने रोजी से वादा किया था कि हम दोनों एक साथ जो है जिएंगे। मनोज सिंह रॉय कहते हैं कि जो रोजी है वह जिंदा है, मैंने अपने भाइयों के डर से उसे अपने चाचा के गांव में छिपा दिया था, और मेरे भाइयों के मरने के बाद मैंने उसे अपने घर रहने के लिए भी कहा, लेकिन उसने मना कर दिया। जिसके बाद वासुदेव वहाँ से चला जाता है और वह उस गांव में पहुंच जाता है जहाँ पर रोजी होती है। जिसके बाद रोजी जो है नदी किनारे रहती है, जहाँ पर वहाँ जो है वासुदेव या फिर है श्याम सिंह रॉय को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। जिसके बाद जो है उसे हग कर लेती है और जो है वह उसकी गोद में ही अपने दम को तोड़ देती है दोस्तों। और यहीं पर जो है यह मूवी खत्म हो जाती है। तो ये रही दोस्तों श्याम सिंह रॉय की हिंदी में फुल एक्सप्लेनेशन की वीडियो। तो आई होप यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल एवरी मूवी एक्सप्लेन को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ लाल रंग के घंटे को भी प्रेस कर लीजिए, और जितना हो सके दोस्तों अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और प्लीज़ दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। मिलेगा फिर एक नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल में आपको साउथ इंडियन, बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ मूवी और वेब सीरीज़ से जुड़ी हुई फुल मूवी या फिर करें सीरीज़ से जुड़ी हुई जो है फुल स्टोरी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो थैंक यू।